इलेक्ट्रिक कार कंपनी के शेयर्स की कीमत में इजाफे के बाद टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक की दौलत की मजमूई मालियत 185 अरब डॉलर को अबूर कर चुकी है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स की कामयाबी के 6 राज कौन से हैं? अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मस्क अमेज़न के बानी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स कैसे बन गए और उनकी कामयाबी का राज क्या है, ये बताऊंगी मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और Facebook व्यूअर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर दे ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में मत सोचें। ये रूल कारोबार के बारे में एलन मस्क के रवैये के मरकजी ख्याल की अक्कासी करता है। उनका कहना था कि वो नहीं जानते कि वो कितने अमीर हैं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि कहीं नकदी का ढेर पड़ा हो, ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे पास टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में वोटों की एक खास तादाद है और मार्केट में इन वोटों की अहमियत है। और यहाँ अहम बात यह है कि इस कारोबार का आगाज़ पैसा कमाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसका मकसद किसी शख्स को मरीख पर बाहिफाजत उतारना था। मस्क ने बताया कि वो खुद को एक सरमायाकार की बजाय एक इंजीनियर की हैसियत से देखते हैं और कहते हैं कि सुबह जो चीज़ उनमें उठकर काम करने का हौसला पैदा करती है वो तकनीकी मुश्किलात को हल करने की ख्वाहिश है। नंबर 2, बैंक में डॉलर जमा कराने की बजाय तरक्की को नापने का उनका पैमाना यही है। एलन मस्क ने ऐलान किया था, आपको याद होगा, कि वो दुनिया भर में बरकी गाड़ियां बनाने के काम को तेज़ करने के लिए टेस्ला के पेटेंट ओपन कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बरकी गाड़ियां बनाने का अपना तरीकाकार और जो भी वो इस हवाले से जानते हैं वो इस गाड़ियां बनाने वालों को दूसरी कंपनियों से शेयर करने को तैयार हैं। नंबर 3, कुछ बड़ा करने से घबराई नहीं। एलन मस्क के कारोबार के बारे में हैरत अंगेज चीज़ों में से एक ये है कि वो खुद कितने निडर है। वो कार की सनत में इनकलाब लाना चाहते हैं, मरीख पर आबादी बसाना चाहते हैं, वो वैक्यूम टनल्स में तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी दिमाग से मजबूत करना चाहते हैं और तो और शमसी तवानाई और बैटरी की सनतों को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनके तमाम मंसूबे ऐसे मुस्तकबिल के मुतल्लिक ख्याली तस्वुरात हैं जो शायद आपने 80 की दहाई के अवाइल में बच्चों के मैगजीन में देखे होंगे। उनके सुरंगों के कारोबार को बोरिंग कंपनी कहा जाता है। वो इस हकीकत को छुपाने से इनकार नहीं करते कि जनूबी अफ्रीका में गुजारे गए बचपन में पढ़ी जाने वाली किताबों और फिल्मों ने उन पर खासा असर डाला। मस्क की तीसरी कारोबारी टिप यही है कि पीछे ना हटे। उनका ख्याल है कि बेशतर कंपनियों के ढांचे में अज़्म की कमी बसी हुई होती है। बहुत सारी कंपनियां इंक्रीमेंटलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी के CEO हैं और अगर मामूली सी बेहतरी लाना चाहते हैं लेकिन इसमें तवक्को से ज़्यादा वक्त लग जाता है और इससे काम भी बेहतर होता है तो कोई आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा और आप कह सकते हैं कि ये मेरी नहीं, सप्लायर की गलती थी। अगर आप जुर्रतमंद इंसान हैं और वाकई ही बेहतरी चाहते हैं लेकिन आपका बनाया मंसूबा नहीं चल पाता तो यकीनन आपको नौकरी से निकाला जाएगा। वो कहते हैं यही वजह है कि ज़्यादातर कंपनियां मुकम्मल तौर पर नए मंसूबों को तसव्वुर करने की भी हिम्मत नहीं करती, बजाय अपनी मौजूदा सनती मसनूआत में छोटी छोटी बेहतरी लाने पर वो तवज्जो देती हैं। लिहाजा उनका मशवरा ये है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वाकई ही अहम काम करने पर तवज्जो दे रहे हैं। नंबर 4, फिर माली बहरान आया। मस्क कहते हैं उन्हें इंतखाब करना पड़ा, मैं या तो पैसा महफूज रख सकता था लेकिन इस सूरत में कंपनियां यकीनन ख़त्म होने वाली थी। ये जो कुछ मेरे पास है इससे मैं सरमायाकारी करूं, यानी कि इससे मैं बिजनेस करूं, और इस सूरत में मुझे कोई मौका मिलने की उम्मीद थी। वैसे पैसे लगाते गए इसी तरह। उन्होंने बताया कि वो एक मौके पर वो इस कदर मकरूज हो चुके थे कि इन्हें दोस्तों से अपने रोज़मर्रा अखराजात अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या दिवालियापन के इम्कान ने उन्हें खौफज़दा कर दिया? तो उनका इस बारे में कहना था कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे बच्चों को शायद सरकारी स्कूल में जाना पड़े और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। नंबर 5, तनकीद करने वालों की बातों पर कान ना धरें। जिस चीज़ ने एलन मस्क को हैरान किया वो अब भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और वो ये थी कि उनकी नाकदीन और तबसरा निगारों ने उनकी नाकामी पर खुशी का इजहार किया था। यहाँ मुतअद्दिद ब्लॉग साइट्स मौजूद थीं जो टेस्ला के ख़त्म हो जाने पर नज़र रखे हुए थी। मैंने उन्हें कहा कि शायद लोग इसलिए इन्हें नाकाम होते देखना चाहते थे क्योंकि उनके अज़्म के मुतालिक एक किस्म का तकब्बुर पाया जाता है। उन्होंने इसे मुस्तरद किया। वो कहते हैं अगर हमने कहा होता कि हम यकीनी तौर पर ऐसा करने जा रहे हैं तो ये गरूर होता, लेकिन हमने तो कहा था कि हम ऐसा करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसलिए हमें अपनी पूरी कुव्वत लगाएंगे इस पर।
इससे हमें कारोबार में कामयाबी के मुतालिक मस्क के अगले राज का पता चलता है, और वो ये है कि नाकदीन की बातों पर कान ना धरें। और आखिर में उन्होंने बताया कि जब वो स्पेस एक्स या टेस्ला कायम कर रहे थे तो उन्हें यकीन नहीं था कि वो कभी इससे पैसा भी कमाएंगे, और सच ये है कि किसी और ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन उन्होंने मायूस करने वालों को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ते चले गए। ऐसा क्यों? तो हाँ, इसका जवाब ये है कि याद रखें, ये वो शख्स है जो अपनी कामयाबी का फैसला इस बुनियाद पर करता है कि उसने कितने अहम मसाइल को हल किया है, ना कि उसने कितना पैसा कमाया है। सोचिए कि ये कितना आज़ाद शख्स है। कोई बड़ा मंसूबा जिसमें इसकी बहुत सारी दौलत लगी हो, इसकी नाकामी पर इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि वो बेवकूफ़ लग रहा है और इसका कितना पैसा ज़ाया हो गया, बल्कि इसके बजाय वो अहम अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुँचाने के बारे में सोचता है। नाज़रीन, ये थे 6 हसूल एक कामयाब इंसान बनने के। आपकी नज़र में कुछ हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।